नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर का अध्याय 8 का हम ये लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं और समझेंगे कि महिलाओं में, लड़कियों में ऋतुस्राव क्यों होते हैं और हमें संतान उत्पन्न नहीं करना होता है तो हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है ऋतुस्राव। इसको बोलते हैं माहवारी या रजोधर्म बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये लड़कियों में होता है और लगभग 50 साल तक ये होता है, क्योंकि 50 साल तक जो महिलाएं होती है वो माँ बन सकती है। ठीक है, तो इसमें है कि क्या है कि प्रत्येक माँ किसी एक अंडाशय से अंड का विमोचन होता है और निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय तैयार होता है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारा अंडाशय है इस पर और ये हमारा गर्भाशय है। तो होता क्या है कि हर माह में एक अंडा इस अंडाशय से आता है, एक माह इससे और एक माह इससे, दोनों साथ में नहीं आता है, अलग अलग माह में अलग अलग अंडाशय से आता है। और अंड कोशिका निषेचन न हो तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। मतलब जो गर्भाशय होता है हर माह अपने आप को तैयार करता है निषेचन करने के लिए, गर्भाशय को धारण करने के लिए, लेकिन यदि किसी कारणवश निषेचन नहीं होता है तो वह 1 दिन तक जीवित रहता है। ठीक है, निषेचन न होने की अवस्था में क्या होता है, जो परत होता है, ये जो किनारे के अंदर जो परत होता है, ये जो परत होता है यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि के मार्ग से रुधिर और म्यूकस के रूप में निकल जाता है, उससे ऋतुस्राव कहते हैं। मतलब इस रास्ता से जो ब्लड होता है ये जो टूट जाता है, ये सब क्या होता है, टूट जाता है और टूटने के बाद क्या होता है, इस माध्यम से बाहर निकल जाता है। उसी को क्या कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है, इस चक्र के लिए 1 माह का समय लगता है, मतलब 28 दिन का समय लगता है शुरू, मतलब पूरा करने के लिए। अगर 1 तारीख से शुरू हुआ है, ठीक है, यदि 1 तारीख से मतलब शुरू हुआ है आपका, तो ये अगले माह में 28 तारीख को होगा। फिर 28 से शुरू, 28 को मतलब हुआ तो ये फिर 28 दिन का फिर टाइम लेगा। ठीक है, रजोधर्म की अवधि 2 से 8 दिनों तक होता है। मतलब ये जो समय है, किसी जो लड़कियां होती है या औरत होते हैं 2 दिन तक ये रहता है, या तो 3 दिन तक रहता है, ये 4 दिन तक रह सकता है, ये 5 दिन तक, 6, 7, 8, ये समय नहीं हट गया है कि नॉर्मली आपको ये 5 दिन नॉर्मल है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है लेकिन इसको गिना जाता है, बट नॉर्मल है 2 से 5 दिन। ठीक है, मतलब 2 से 5 दिन तक ऋतुस्राव होते रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आगे है टॉपिक गर्भधारण हेतु सही समय क्या होना चाहिए। देखिए, अभी हमने क्या समझा ऋतुस्राव के बारे में कि ये क्या होता है कि जब गर्भाशय जो तैयार होता है, यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की जो भित्ति होती है वो रक्त की मतलब रक्त से पूरा जो लेयर होता है वो भर जाता है, वो टूटने लगता है, वह टूटकर रक्त के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। गर्भधारण हेतु सही समय क्या होना चाहिए कि हर माह जो अंड कोशिका से एक अंड का मोचन होता है और निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय तैयार करता है। और यदि ऋतुस्राव नियमित है अर्थात 28 दिन का होता है तो ऋतुस्राव के आने के बाद जिस दिन यह बंद होता है उसके 1 सप्ताह तक स्पर्म काम नहीं करता है, क्योंकि इस समय अंडा बन रहा होता है। समझ में आया? मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जिससे ऋतुस्राव आया और बंद हो गया। ठीक है, मान लिया जाए 1 तारीख को ऋतुस्राव हुआ, ठीक है, और ये लगभग 5 दिन तक चला,
ठीक है, तो 5 दिन से 7 दिन तक जोड़ लो, मतलब 12 तारीख तक। इस टाइम तक स्पर्म काम नहीं करेगा, उसके बाद एक काम करेगा। ठीक है, और कब तक काम करेगा? क्योंकि स्पर्म का जीवन काल 2 से 3 दिन का ही होता है। दूसरे और तीसरे सप्ताह में गर्भधारण करने की क्षमता ज़्यादा होता है। सोच लीजिए, दूसरे या तीसरे सप्ताह में गर्भधारण करने की क्षमता ज़्यादा होता है, क्योंकि इस समय अंडाणु परिपक्व होकर अंडवाहिका तक आ जाता है। जो अंडाणु होता है यहाँ पे परिपक्व होकर इस फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ठीक है, और चौथे सप्ताह में यह नष्ट होना शुरू होता है। मतलब 2 से 3 सप्ताह तक ये रहता है कहाँ पे? यहाँ पे। और चौथे सप्ताह से क्या होता है? ये नष्ट होना शुरू हो जाता है और गर्भधारण की क्षमता मात्र 5 से 10% तक ही रहता है। आगे है कि जनन स्वास्थ्य, मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो काम है बहुत ही सावधानी से, क्योंकि बहुत सारे इसमें बीमारियां भी होती हैं, उसी को समझेंगे। जनन स्वास्थ्य के बारे में, जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि जनन संबंधी सभी आयामों, जैसे मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया, सामाजिक हो गया, व्यवहारिक हो गया, से स्वस्थ होना क्या होता है? जनन का स्वस्थ होना कहलाता है। इसमें बहुत सारे बीमारी होता है, जैसे लैंगिक संचरण से जो रोग होता है, जीवाणु से जो कौन होता है, गोनेरिया होता है, सिफिलिस, ये सब काम देगा आपका। इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स में आता है और एक कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, विषाणु से मस्सा होता है, HIV एड्स होता है, ये विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, यौन क्रिया से ज़्यादा खतरा महिलाओं को होता है, और यदि उनके गर्भ में बच्चा है तो उनको भी रोग हो सकता है। मतलब महिलाओं का ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और यदि वे कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो बच्चे पर भी ये प्रभाव हो सकता है। ठीक है, ये बीमारी है जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये कुछ बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। ठीक है, आगे है गर्भरोधी तरीके क्या क्या हो सकते हैं, मतलब यदि हमें संतान उत्पन्न नहीं करना है तो हम क्या उपाय लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारा आपका जो NCERT जो है उस किताब से लिया गया है। ठीक है, अपने मन गढ़ंत कहानी से नहीं लिया गया है। आंतरिक अवरोध से कंडोम का यूज कर सकते हैं। योनि में रखने वाली अनेक युक्तियां हो सकती हैं, और कंडोम मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। ठीक है, महिलाओं के शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन के लिए दवाओं का उपयोग, ताकि अंड का मोचन न हो, विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। मतलब लोग क्या करते हैं, दवा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन दवा का प्रयोग हमेशा सही नहीं होता है। अन्य युक्ति से लूप अथवा कॉपर टी का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब गर्भाशय में एक आता है लूप या कॉपर टी आता है, जिसे गर्भाशय में स्थापित करने से क्या होता है, हम गर्भ को रोक सकते हैं। ठीक है, आगे शल्य क्रिया करेंगे, मतलब डॉक्टर के सलाह लेकर उसे चीर फाड़ से कि पुरुष की शुक्रवाहिका या स्त्री की अंडवाहिनी को काट सकते हैं, मतलब ऑपरेशन करके उसे हटाकर ऐसा कर सकते हैं। गर्भपात शल्य क्रिया द्वारा अनचाहे गर्भ को हटाना, लेकिन यह भी निषेचन के 22 हफ्ते तक यह संभव है, लेकिन यह गैर कानूनी है। मतलब गर्भपात करना बहुत ही खराब चीज़ है। गर्भपात करने से सबसे पहले तो ये तो कानून नहीं बताता है, कानून नहीं कहता है कि करना चाहिए, लेकिन लोग इतने मतलब स्वार्थी हो चुके हैं कि बच्चे में बेटा की चाह में गर्भपात करवा देते हैं। ठीक है, लेकिन यदि लोगों के पास संयम हो, बुद्धि हो और सही प्रयोग करे तो इसकी नौबत नहीं आ सकती है। ठीक है, इसको हटाना, इस मतलब कहने का मतलब है गर्भपात बहुत ही घृणित कार्य है, लेकिन लोग करते हैं बेटा के चाह में, वंश कैसे बढ़ेगा उसके चाह में। लेकिन मेरा मानना है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सही बुद्धि का प्रयोग करें तो ऐसा समय, ऐसा नौबत नहीं आएगा।
लेकिन लोग क्या हैं कि लोगों की मनोभावनाएं इतनी अकड़ गई है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को हम समाप्त कर चुके हैं और इसमें लगभग 5 टॉपिक मतलब 5 वीडियो में इसे हमने बनाया है और इस चैप्टर को हमने 5 वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसका 1 शॉट हम डाल देंगे, ठीक है, एक बार एक वीडियो में ही चलेगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? तो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। हम बहुत मेहनत से टाइपिंग करके ऐसे इसे बनाते हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।